पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दे। इलेक्शन के नाम पर दिखावा किया गया और धोखा देने की कोशिश की गई। अकबर एस बाबर ने ईसीपी में दरखास्त जमा करवा दी। पीटीआई मुश्किल में बिला खतरे में है, जबकि इसे बचाने निकले हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए गए तो बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचेगा। इन्हें खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार दे देना चाहिए। पार्टी के कारकुनों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। अकबर एस बाबर की दरखास्त जमा करवाने के बाद मीडिया टॉक। डॉक्टर अख्तर अली शाह की ज़ेर सदारत फैजाबाद धरना कमीशन का इजलास। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 के काबीना इजलास के बारे में अपनी मालूमात शेयर की। फैजाबाद धरना कमीशन के सरबराह डॉक्टर अख्तर अली शाह ने फवाद हसन फवाद से सवालात किए। मुल्क में आम इंतखाबात की जानिब अहम इकदाम। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए बर वक्त रकम की अदायगी की जाएगी। एलामिया वजारत खजाना। इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। साबिक काबीना ने बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए थे। वजारत खजाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अब तक 27.4 अरब रुपए जारी किए जा चुके। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन पीटीआई गालियां देते थे, मुझे कहते थे कमरे से बाहर चले जाओ। कावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलमबंद करवा दिया। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? जज कुदरतुल्लाह का इस्तफसार। मुझे साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। कावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। गवाह का जवाब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। दरखास्त गुजार वकील जुमे को केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल देंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल। आप दरखास्त गुजार को मौका दे रहे कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बलोचिस्तान मुल्क की मुआशी तरक्की का मुस्तकबिल में महवर और मरकज साबित होगा। बलोचिस्तान हमारा दिल और जान है। इसकी तरक्की को मुल्क की तरक्की का नागुज़ीर तकाजा समझते हैं। 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा मरतबा बलोचिस्तान गया। दोबारा मौका मिला तो बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दानिश स्कूल कायम करेंगे। शहबाज शरीफ की जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। 2024 के इंतखाबात मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी कोहे हिमालया से ऊंची दिखाई दे रही है। नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। 9 मई को दिफाई मराकज़ पर हमला करके मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया गया। पाकिस्तान में शहीदों और आइन की हुर्मत को पामाल किया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। तमाम पार्टियों से दरखास्त है कि इलेक्शन को मुतनाज़ा न बनाएं। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हर वोटर की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इलेक्शन कमीशन को हर सूरत जानिबदार रहना होगा ताकि उन पर कोई उंगली ना उठाए। मुल्क के कौमी इदारे किसी एक जमात के नहीं, सब के हैं। आइंदा आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू।
इलेक्शन मुलतवी होने की कोई गुंजाइश नहीं। हल्का बंदियों पर जो अदालत जाना चाहता है जाए। नून लीग के पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए इत्तेहाद में शरीक हो रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी ऐसे इत्तेहाद बनते रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर बादशाहत की तर्ज पर हुक्मरानी हुई। कमिटमेंट है, हमारी हुकूमत आएगी तो वादे पूरे करेंगे। मुल्क में थोड़ी बहुत तब्दीली बेनज़ीर शहीद की वजह से आई। खुर्शीद शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। मईशत में बेहतरी के समरा। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने ट्रेडिंग के दौरान 63,000 पॉइंट्स की हद अबूर की। 100 इंडेक्स में 462 पॉइंट्स का इजाफा 62,956 पर बंद। हमने दुश्मनों का एक और बार। पेशावर में वर्शिक रोड पर धमाका, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल, जख्मियों में बच्चे शामिल। उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान। हॉस्पिटल तर्जुमान का बयान। 2 जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक है। धमाके में 4 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस हुकाम। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की धमाके की मजम्मत। जख्मी बच्चों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। और खित्ते में उभरते हुए बहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत बहरिया इंतहाई अहम। ATR हवाई जहाज की पाक बहरिया के फजाई बेड़े में शमूलियत। मुस्तकबिल में इस तर्ज के मजीद जहाज फजाई बेड़े में शामिल होंगे। नए पेट्रोल एयरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया की जंग और अमन के दौरान समंदरी निगरानी की सलाहियतों में इजाफा होगा। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब।